जी सर। चौकीदार दफादारों की मांगों को लेकर लगातार झारखंड में झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के बैनर तले संघर्ष होते रहा है और आज भी मैं संघर्ष में हूँ। और जो आपको मैं बात बताने जा रहा हूँ, 5 रोज़ से आमरण अनशन पर हूँ राजभवन रांची के सामने। 5 रोज़ से पानी के अलावा कुछ भी ग्रहण नहीं किया। थोड़ा बात करने में दिक्कत हो रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरी बात हम बता दें। ये जो संघर्ष का दौर चला झारखंड में मौजूदा सरकार में, जब ये हेमंत जी की सरकार बनी थी 19 में दिसंबर में, तो 20 के फरवरी में हमारी वार्ता हुई थी इस प्रोजेक्ट भवन में, और मैंने उसी समय इनको कह दिया था कि यदि आप विज्ञापन निकाल करके नियुक्ति करेंगे तो जो सेवा विमुख चौकीदार हैं, एओजी चौकीदार हैं, ये एक भी बहाल नहीं हो पाए। वो पूछे थे उस समय हमसे कि कैसे नहीं बहाल होंगे, हम चाहेंगे नहीं होंगे। हम कहे कि नहीं होंगे, पहले आपको नियम बनाना होगा। जो विज्ञापन निकलेगा तो 50% आरक्षण लगेगा, कोटा 50% जनरल हैं, 50% में ST SC OBC के लोग हैं, और जो 50% में ये जो हुआ है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10% दिया गया उसी में। तो जो रिटायर हुआ ST SC OBC से रिटायर हुआ, जो डिसमिस हुआ है ST SC OBC से हुआ है 95%। तो मान लीजिए फ़र्ज के लिए कि रांची ज़िला में चौकीदारों का 500 पद स्वीकृत है, तो 250 पद 50% हुआ। अगर मान लीजिए कि अभी खाली है 100 पद और 150 खाली होगा, तब तक जनरल ही बहाल होगा, सामान्य वर्ग से ही बहाल होगा, क्योंकि पद पर ये लोग लगाएंगे, स्वीकृत पदों पर ये आरक्षण रोस्टर बनाएंगे। तो यही होगा कि कहीं अनुसूचित जाति का पद शून्य रहेगा, कहीं पिछड़ा वर्ग का शून्य रहेगा, कहीं अनुसूचित जनजाति का शून्य रहेगा, कहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का शून्य रहेगा। तो बोले कि ओ ये बात है, सरकार चौकीदारों के मामले में बहुत गंभीर है, हम ही काम करें। उसी दिन उन्होंने वचन दिया था, कुछ काम टेढ़ा है इसमें कि हमें ज़रूर काम करेंगे, थोड़ा समय लगेगा, ज़्यादा हाला गुला मत करिए। इनके शासन में हमने लास्ट में रोड जाम किया। एक दिन 29 जुलाई को झारखंड विधानसभा का घेराव किया, इसके बाद मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, यहीं राजभवन के बगल में जेल भरो अभियान चलाया। हम गिरफ्तारी भी दिए, एक बस लोग गिरफ्तार हुए थे, दिन भर रखे थे, शाम में छोड़ दिए, और दूसरे दिन गए गिरफ्तारी देने तक गिरफ्तारे नहीं। फिर रणनीति हम चेंज कर दी और करामबद अनशन शुरू कर दी, और उसी में बातचीत हुई। तो ये जिन मांगों को लेकर आंदोलन हो रहा है, इस ये जो मांग पूरी नहीं होगी तो चौकीदारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी झारखंड से, और इसके लिए झारखंड सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि चौकीदार का अपना एक महत्व है सूचना के बारे में। जो सूचना पुराने परिवार से आए हुए लोग दे सकते हैं, वो नए लोग नहीं दे सकते। इसीलिए नियमावली में भी लिखा है चौकीदारों का, झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 में लिखा है
कि जिस बीट में चौकीदार नियुक्त होंगे उस बीट का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। जैसे मान लीजिए ये राजभवन एरिया है और इस एरिया में के लोग जो यहाँ पहरेदारी करेंगे और इस एरिया के बारे में जितना वो अच्छे ढंग से जानेंगे वो नामकुन से आके नहीं जानेंगे। ये इनका महत्व है। हुआ क्या, इस बाहर से लोग बहाल करने लगे, विज्ञापन निकल गया पुराने बीटों पर। तो पुराने बीटों पर विज्ञापन निकल गया तो पुराने लोग कहाँ जाएंगे? एक बार मौका देना है इनको। और सरकार हमारा पक्ष नहीं रखी कोर्ट में, इसलिए ये समस्या पैदा हुई। एक साजिश के तहत इनके खिलाफ में प्रशासन के लोग काम किए। और आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि माननीय झारखंड हाई कोर्ट में चौकीदारों का जब मामला गया तो हमारा पक्ष नहीं रखा। हमारी नियुक्ति सभी नियमों और प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए एक बार अपवाद स्वरूप बॉन्ड लेकर के अनुकंपा के आधार पर की गई। तो ये पक्ष रखा ही नहीं गया। हमारे पक्ष में जो डबल बेंच का ऑर्डर था उसको भी नहीं रखा गया। तो आपने साक्ष्य क्यों नहीं वहाँ प्रस्तुत किया? इसको हम साजिश कह सकते हैं ना कि इनको हटाना है और वैसे लोगों को लाना है इस व्यवस्था में जो आज से 100 बरस पहले दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अकलियतों और गरीबों पर असहनीय जुल्म करते थे, अमानवीय जुल्म करते थे। तो हम तो यही समझते हैं कि पुराने बीटों पर पुराने लोगों को अगर मौका सरकार नहीं देती है तो फिर वही पुराना जुल्म को याद में लाना चाहती है। तो इस पर रोक लगाना माननीय मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है। और कोई भी कोर्ट हो, अगर उसके आदेश से हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं तो उसको ठीक करने के लिए जनता संस्था बनाई है, विधानमंडल और संसद। अगर सत्र चल रहा है तो वहाँ विधेयक पास कराइए, नहीं चल रहा है तो अध्यादेश जारी करिए और इनका काम करिए। तो आंदोलन हमने बहुत किया है। यहाँ रांची में इन मांगों के इनके माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी के शासनकाल में भी हमने बहुत आंदोलन किया है और धरना प्रदर्शन दिया विधानसभा के सामने। राजभवन पर 1 महीना धरना प्रदर्शन, करमबंद अनशन किए थे पिछले नवंबर दिसंबर में। फिर आपको जुलाई अगस्त में इस साल 20 दिन धरना प्रदर्शन किए, करमबंद अनशन किए। और हम आंदोलन में आने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से 10 जुलाई को वार्ता किए थे। वो आश्वस्त किए थे कि हर संभव हम मदद करेंगे। बात करने के बाद जब हम वहाँ से आए तो लोगों से सूचना मिलने लगी कि अनुकंपा का जो बीट खाली है, अवधि समाप्त नहीं हुई है, उस पर भी विज्ञापन निकाल रहे हैं। तो मेरा दिमाग एकदम खटकने लगा। हम कहे कि अब क्या करें, बात करने नहीं जाए, सीधे रोड पर उतरे। तो हमने फैसला किया और हमारे नेता राम अवधेश बाबू थे, उनकी भी उनका स्मृति दिवस है 20 जुलाई। तो 20 जुलाई से हम यहाँ आमरण धरना प्रदर्शन शुरू किए और उसी आंदोलन में विधानसभा का घेराव हुआ और सब काम आंदोलन किए। तो अब उस समय हमको आश्वासन मिला था जो 20 दिन थे, सत्ताधारी दल के माननीय विधायक श्री राजेश कच्छप जी आए थे और उन्होंने अनुरोध किया कि पुरानी परंपरा को हमारी सरकार धरोहर के तौर पर मानती है, चौकीदार दफादार को भी धरोहर के रूप में मानती है और इसको बनाए रखना चाहती है। कोर्ट का कुछ मामला है इसलिए विलम्ब हो रहा है, लेकिन ये काम जरूर होगा, ये आश्वासन मिला। हमने उस दिन पूछा था कि रामगढ़ जिला में बगल में
विज्ञापन निकाल करके नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, नियुक्ति कर ली जाएगी, योगदान करा लिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम गारंटी देते हैं इस विधि से बहाली नहीं होगी। तो हमने उनके बात पर विश्वास करके छोड़ दिया था। मुझको विश्वास इसलिए था कि हमेशा हमारे बारे में माननीय विधायक लोग सवाल रखते हैं विधानसभा में, लेकिन ये मांग रखे थे। जिन मांगों को लेकर हम सड़क पर आंदोलन करते हैं, उन मांगों को उन्होंने हूबहू कम शब्दों में विधानसभा में रखने का काम किया था। इसके लिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और वो उनको जितना बना वो किए। तो जब काम नहीं हुआ तो हमने जिस दिन 20वां दिन आंदोलन स्थगित किया था, हमने कहा था, मैसेज दिया था कि अगर हमारा काम नहीं होगा तो फिर आंदोलन नहीं होगा। तो एक सप्ताह के अंदर में आंदोलन आना था, लेकिन वो एक सप्ताह से ज़्यादा समय हमने दिया, 1 महीना से ज़्यादा समय दिया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब वार्ता हो रही थी हमारी 29 जुलाई को, तो झारखंड सरकार के गृह विभाग के संयुक्त सचिव जी बोले थे, हमने कहा था कैसे विज्ञापन निकाल दिया अनुकंपा के आधार पर जो भी खाली है, जिसकी अवधि समाप्त नहीं हुई है आवेदन देने, कहे कि एक बार आने दीजिए विज्ञापन के थ्रू, एक बार आ जाएंगे तो खेल ही खत्म है। एक बार आ जाने दीजिए। मैंने कहा कि गृह सचिव के अंदर में जो कर्मचारी पदाधिकारी काम करते हैं, अगर इत्तेफाक से किसी की मौत हो जाती है सेवा काल में, तो क्या वो अपने कर्मचारी और पदाधिकारियों को आश्रितों को नियुक्त करने के लिए विज्ञापन निकालेंगे? या वहाँ नहीं निकालेंगे तो यहाँ क्यों निकाल रहे? ये बात हमारी हुई थी। तो लोग कार्रवाई नहीं किए, लेकिन हमारा आंदोलन चलते रहा। तो जब हम आमरण अनशन पर यहाँ आए 23 सितंबर से, और हम कहे कि अब ये अंतिम सरकार का समय है और हमारा भी जो सत्याग्रह का अंतिम हथियार होता है आमरण अनशन, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जब यहाँ हम बैठ गए तो हमको सूचना मिलने लगी, सर फलना ज़िला में अनुकंपा का जो पद है उस पर लोग नियुक्ति कर रहे हैं और विज्ञापन से अलग उसको कर रहे हैं। हमें चलो कुछ तो राहत मिली, कुछ राहत मिली, इससे हम समझते हैं कि सरकार डायरेक्शन दी। अब ये सवाल है कि जो सेवा विमुख देवजी चौकीदार हैं उनको न्याय कैसे मिले, इसीलिए मैं यहाँ अड़े हुए। आज 5 रोज हो गया, हालत यहाँ ख़राब हो रही है जो आमरण अनशन पर हैं। कल चिकित्सक आए थे अपने टीम के साथ सदर अस्पताल रांची से, जांच पड़ताल किए थे। कई लोगों का बीपी बढ़ा हुआ है और एक साथी हमारे बहुत इनकी स्थिति बिगड़ गई थी, तो हॉस्पिटल में भर्ती भी लोग किया था, जो करना था वहाँ वो किया, लेकिन ये अनशन तोड़े नहीं है यहाँ। तो स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है और हमारा आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांगों के बारे में सरकार कोई सार्थक निर्णय नहीं लेती। तो यही अभी इस तरह का आंदोलन है और अंतिम समय है, अंतिम आंदोलन है ये। हम समझते हैं कि ज़रूर न्याय मिलेगा। एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं कि विज्ञापन जो निकला है चौकीदारों के रिक्त पदों, तो उस पद विज्ञापन को माननीय झारखंड हाई कोर्ट ने 3 जिलों में सरायकेला, खरसावां, गुमला, गिरिडीह में रोक लगा दिया है नियुक्ति प्रक्रिया। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप उसी आधार पर सभी जिलों में रोक लगा दीजिए। सभी जिलों में सरकार के तरफ से रोक लगाने का कोई आदेश अभी तक गया नहीं। दूसरी बात कि रामगढ़ जिला में नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, मुख्यमंत्री जी के हाथों से दिलवाया गया है। और जो नियमावली है चौकीदारों की नियुक्ति के बारे में, झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015, उसके कंडी का 2 के 9 में
उल्लेखित है कि 100 से 120 आवासीय घरों का एक समूह होगा, माने बीट होगा। आपने बीट नया बनाया नहीं और विज्ञापन निकाल दिया पुराने बीटों का। उसमें यह भी प्रावधान है कि जिस बीट में चौकीदार नियुक्त होंगे उस बीट का स्थायी निवासी होना अनिवार्य। और रामगढ़ जिला से सूचना मिली है कि दूसरे प्रखंड से बुला करके दूसरे प्रखंड में नियुक्ति पत्र दिया गया है। इसलिए आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि आप इसकी जांच करा लीजिए। क्यों गड़बड़ी हुई, क्यों हड़बड़ी में थे? गंगा जी में दह तो नहीं रहे थे, पद दह नहीं रहा था, तो क्यों वो गलती की है? इसकी जांच होनी चाहिए। और हम मांग करते हैं कि रामगढ़ उपायुक्त पर झारखंड सरकार तत्काल विभागीय कार्रवाई शुरू करे और इस मामले की जांच करे। हम इस आंदोलन के माध्यम से सरकार से काम मांग करते हैं। तो ये बहुत गंभीर मामला है। यही नहीं, मुझको ये भी सूचना मिल रही है कि एक जिला की बात नहीं, जहाँ चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है वहाँ धांधली जोरों पर है। और कल परीक्षा होने वाली है और 8 बजे रात में आज कहते हैं कि कल आप परीक्षा में नहीं बैठ पाइएगा। क्यों? इसको तो पहले बोलना चाहिए ना, क्यों हड़बड़ी? तो जो सूचना मिल रही है कि भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है और उनको खुफिया विभाग से माननीय मुख्यमंत्री इसकी जांच करावें कि जिन जिन जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है वहाँ क्या चल रहा है, खुफिया विभाग जांच करे। हम पुलिस से जांच के लिए नहीं कर रहे, खुफिया विभाग, पुलिस का जो खुफिया होता है वो जांच करे जाए। थाना वाला पुलिस नहीं, खुफिया वाला पुलिस जांच करे, चुपे क्या हो रहा है, क्या उसमें उपायुक्त कार्यालय के कर्मचारी पदाधिकारी संलग्न हैं कि नहीं। अब बताइए, गुमला जिले से मुझको सूचना है कि पालकोट एक अंचल है और वहाँ एगो पास किया परीक्षा में वो, और बीट बहुत खाली है, तो बाहर से लाकर वहाँ बहाल करेंगे तो चौकीदारी करेगा। ये जनहित और राजहित का सवाल है और विधि व्यवस्था का सवाल है। जब ये दूसरे जो परंपरा है चौकीदारों की, ये अंग्रेज़ों ने कॉडिफाइड किया, आपको हमने बताया था। और अंग्रेज लोग सभी गांवों में गए, आप पूछे, ग्राम सभा किए कि कौन लोग चौकीदारी करेंगे, कौन दफादारी करेंगे, जो वो स्वीकार किया आज वही है। तो सूचना का महत्व है ना, पढ़ाई लिखाई का वहाँ महत्व नहीं है, सूचना का महत्व है। यहाँ तो मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता सकता हूँ कि हत्या हो गई और यहाँ के डीसी या एसपी थाना में बैठे रह गए भर दिन, सारा उनका खुफिया फेल कर गया और हमारा आदना चौकीदार मुजरिम को पकड़ के लेकर हाजिर कर। ये चौकीदार का महत्व है। मगर चौकीदारों के साथ बीते कुछ दिनों से शोषण के मामले भी सामने आ रहे हैं, जहां शोषण बहुत है। शोषण इस कदर है कि पुराने ज़माने का भी शोषण फेल हो रहा है। इसलिए कि सरकार चौकीदारों से काम लेने के लिए भी आदेश दिया है। क्या इनसे काम कराना है? झारखंड सरकार के गृह विभाग के पत्रांक 50-20 दिनांक 11 सितंबर 2017 के द्वारा सभी डीसीएसपी को आदेश दिया गया है कि चौकीदार दफादारों से चौकीदारी मैनुअल में दिए गए प्रावधानों और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशों के आलोक में ही ड्यूटी कराई जाए।
और बैंक ड्यूटी, रोड ड्यूटी, कैदी इसको डाक ड्यूटी कराने पर रोक लगा दी गई है। इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। और थाना की बहाल हुए हैं गांव की रखवाली करने के लिए। आप किसी भी गांव के थाना ग्रामीण क्षेत्र में जाइए जहां चौकीदार हैं, रात में ज़रूर 2-4 गो चौकीदार मिल जाए, 2-4 गो मिल ही जाएंगे चौकीदार। तो ये क्या कराते हैं काम रात में? चौकीदार, ये ऑर्डर है गवर्नमेंट का कि चौकीदार हर रात को अपने बीट में रहें। रात में अपने बीट में नहीं रहेंगे, आप चल जाइएगा रात में उसके बीट में, आपको कौन चिंता है? चौकीदार ना पहचानते हैं कि कौन क्या है। तो सूचना प्रभावित होती है, लोगों की जो स्वतंत्रता है वो भी प्रभावित होती है, विधि व्यवस्था प्रभावित होती है। तो थाना प्रभारी अपने मकसद से रखते हैं, अपने शयन कक्ष में सोए रहते हैं, चौकीदार को गेट पर खड़ा कर देते हैं। रात में कोई आएगा जांच करने के लिए तो पहले हमको जगाना है, तब गेट खोलना है। ये स्थिति है। गेट खोलने के लिए, चाय पिलाने के लिए चौकीदार को रखते हैं थाना में। और ये बताइए कि जो चौकीदार रोज़ थाना पर जाएंगे तो गांव का खुफिया क्या करेंगे? उन्हें तो काम से भटकाया। उनका तो मुख्य काम है कि घटने वाली घटनाओं के बारे में सूचना दें। घटना घट जाने पर तो सब जान जाता है। अभी यहाँ राजभवन के पास घटना घट जाए तो दुनिया के लोग 5 मिनट में जान जाएंगे। जो घटना घटने वाली है उसके बारे में इनको सूचना देना वो महत्व है। ये काम नहीं करा रहे हैं। शोषण का इस कदर आज भी है कि कहीं कहीं थाने में चौकीदारों से खाना बनवाया जाता है, जूठा बर्तन धुलवाया जाता है, थानेदार लोग अपना कच्छी बंडी धुलवाते हैं। इस तरह का जुल्म है। चौकीदार को स्पेशल थाना में रख के खाना बनवाते हैं और कहीं कहीं मारपीट भी करते हैं। मुझको चौकीदारों को थानेदार द्वारा मारने के खिलाफ में, गाली देने के खिलाफ में आमरण अनशन करना पड़ा है और भरल सभा में दोषी थानेदार से माफ़ी भी मंगवाए हैं। भरल सभा माइक पर माफ़ी मांगे, गलती हो या माफ़ कर दीजिए, ऑन रिकॉर्ड। तो जुल्म तो है। इस जुल्म को मिटाने के लिए पुलिस अधीक्षक को ध्यान देना होगा और उपायुक्त जी को ध्यान देना होगा। पहले के ज़माने में डीएम रात में थाना में सरप्राइज विजिट करते थे और कोई चौकीदार मिल गया थाना पर तो उस थाने के थानेदार को सस्पेंड कर देते थे। थाना में चौकीदार की क्या ज़रूरत है? तो ये गड़बड़ी है। समय से वेतन नहीं मिलता है, वेतन में भी गड़बड़ी है। इनके पक्ष में जो आदेश है सरकार का उसको लागू नहीं करते हैं। आज जैसे खिलाफ में कोई ऑर्डर पास हो जाएगा रातों रात उसको लागू कर देते हैं। ये चौकीदार विरोधी मानसिकता के लोग हैं प्रशासन। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि इनके भविष्य के लिए, इनके काम को और बेहतर करने के लिए हमें और क्या इनके लिए सोचना चाहिए? एडिशनल क्या होना चाहिए? कि देखिए, ये गांव के चौकीदार, इनका अपना मैनुअल है। ये पुलिस नहीं है। चौकीदार दफदार मजिस्ट्रेसी के अंग होते हैं, पुलिस के सहयोगी होते हैं और मजिस्ट्रेसी के अधीन ही हैं झारखंड में चौकीदार। इनको गांव में रहने देना चाहिए और वहाँ का रिपोर्ट लीजिए। जो वहाँ गड़बड़ी हो रही है उसके बारे में रिपोर्ट लीजिए और जो चौकीदार काम नहीं कर पाते हैं ठीक से उनको सिखाइए। कोई ऐसा जिला नहीं है झारखंड में जहाँ चौकीदारों को प्रशिक्षित किया गया हो, बताया गया हो कैसे काम करना है। तो एक जनरल परेड होता है। जनरल परेड लोग रविवार को कराते हैं। जनरल परेड का मकसद होता है कि किसी चौकीदार के बीट के किसी अपराधी के बारे में, चाहे लोगों के बारे में, कोई थानेदार को फ़ोन किया कि बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उग्रवादी है, देशद्रोही है, असामाजिक तत्व है,
कंप्लेन करने वाला कर दिया। तो जनरल परेड में जिस बीट के लोगों के बारे में शिकायत है उसके बारे में और जो अन्य बीट के चौकीदार सबको एक साथ गवाही लेने का है। ये से मान लीजिए कि जिस चौकीदार के बीट के लोगों के बारे में शिकायत है तो हो सकता है कि उसका दुश्मनी हो चाहे कुछ हो तो गलत रिपोर्ट कर दे, तो बगल वाला के चौकीदार से पूछा जाएगा कि फलना गांव के फलना चौकीदार फलना आदमी के बारे में इस तरह की रिपोर्ट मिली, आपको क्या कहा। तो सब तो दुश्मन नहीं हो सकते। तो सही तथ्य की जानकारी लेने के लिए जनरल परेड कराया जाता है। लेकिन ये लोग करता क्या है थानेदार लोग, कहीं कहीं कहता है कि कुदाल लेके आना, कहीं कहेगा कि गणासा लेके आना है, फर्श कटिंग करने के लिए लाना है, काहे आ तो थाना का सफाई करना। ये फटिक ड्यूटी उसको बोलते हैं। थानेदार लोग पुलिस लोग ऐश मौज करते हैं थाना में बैठ के और चौकीदार से सारा काम कराया जाता है। सिपाही थाना में बैठ के ताश खेलते हैं और चौकीदार को 100-100 किलोमीटर दूर भेज दिया जाता है, डांक दे के 1 पैसा नहीं मिलता है। ये जुल्म है। कैदी पकड़ने के लिए सशस्त्र पुलिस जाती है और जब कैदी पकड़ के ला देते हैं थाना में तो निहत्थे चौकीदारों को द्वारा भेज देते हैं मजिस्ट्रेट के। यही नहीं, किसी कैदी को पकड़ा और थाना में लाया और बेंच पर बैठा दिया, हाजत में नहीं रखा और चौकीदार को ड्यूटी में लगा दिया और माल पानी ले लेता है थाना के लोग और कुछ देर के बाद वो भाग जाता है और चौकीदार सस्पेंड हो जाता है। इस तरह का शोषण है। चौकीदार कैदी की रखवाली करने के लिए नहीं है, गांव की रखवाली करने के लिए। वो तो सूचक है और उसका तो ये शोषण है। कई चौकीदार सस्पेंड हो गए। यही नहीं, आपको गुमला जिला के घाघरा की घटना में बता रहा हूँ उदाहरण के लिए। एक एक केस के आयु 2-3 रोज से एक आसामी को पूछताछ के लिए थाना में बुलाते थे और रोज़ छोड़ देते थे। तीसरा दिन बुलाए तो एक रूम में कहे रुकने के लिए, उसकी रखवाली के लिए वो कहे नहीं किसी चौकीदार को, और उसमें वो फांसी लगा के मर गया। जब फांसी लगा के मर गया तो थाना में अफरा तफरी मच गया। तो 2 चौकीदार वहाँ थाना में मौजूद थे। चौकीदार लोगों के नाम से कमान पत्र काट दिया कि ये जो पूछताछ के लिए लाया गया था अमुक केस में, इसकी निगरानी करने के लिए अमुक अमुक चौकीदार को दी गई थी और इसके लिए दी गई थी और उस कमान को वो लोग कम पढ़े लिखे थे रिसीव कर लिया, ये जान के मर गया है तो पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजेगा गुमला, ये रिसीव कर लिया। ये क्या लिखा है वो जाने नहीं। जब जांच होने लगी तो आयो दे दिया कमान पत्र, देखिए इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी। जिम्मेदारी दी नहीं गई थी, उन लोगों को कुछ जानकारी नहीं थी। तो अब समझिए कि SDPO चैनपुर जांच किए और वो अपना रिपोर्ट में लिख दिए कि ये जो मौत हुई है थाना में फांसी लगा के, इसके लिए ये दोनों अमुक अमुक चौकीदार जिम्मेवार, दोनों सस्पेंड। हम गए वहाँ मीटिंग किए, उपायुक्त से कहे कि आप हकीकत का पता चलाइए, किसी को जिम्मेवारी नहीं दी गई थी। जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है सब निर्दोष है, थानेदार भी निर्दोष है और चौकीदार भी निर्दोष है। दोषी तो वो है जो पूछताछ के लिए लाया था, किसी को रखवाली का जिम्मेवारी नहीं दिया। तो वो बोले कि हम सब ठीक कर देंगे, हमको सारा चीज़ पता है, आप घबराइए मत। तब उस लोग जाके बाइज्जत रिहा हुआ और ऑर्डर लिखला, निलंबन समाप्त होने के ऑर्डर में कि इन लोगों से किसी भी हालत में थाना में ड्यूटी नहीं ली जाए।